हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने मेंटल रिटार्डेशन के बारे में पढ़ा था। जैसे कि कुछ मिलावटी खाद्य पदार्थ अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। मेंटानिल येलो जैसी चीज़ें अगर मिलाई जाए फूड में, जैसे बेसन, आजकल खाने वाला जो मिलावट है, तो अगर उसमें येलो कलर के लिए बेसन या कोई भी पीली दाल में जो इस तरह के कलर मिला, ये आर्टिफिशियल कलर है, उससे मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। तो ये मेंटल रिटार्डेशन ये क्या है? ये एक मंदबुद्धिता जिसे कहते हैं, वो होता है मेंटल रिटार्डेशन। इन बच्चों का जो आईक्यू होता है वो 70 से कम होता है, या को 70 होता है इनका आईक्यू, ठीक है। तो ये जो बच्चे होते हैं ये सामान्य कार्य आसानी से नहीं कर पाते, यानी एक नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पाते। ये एक मानसिक अवस्था होती है, इसको ठीक नहीं किया जाता, लेकिन अगर हम रेगुलर ट्रेन करें बच्चों को तो ये काफ़ी हद तक नॉर्मल लाइफ जी लेते हैं। लेकिन इसे ठीक नहीं किया जाता। ये मानसिक बीमारी नहीं होती है, मानसिक बीमारी अलग है। उसे एक सही ढंग से इलाज हो तो पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है और एक नॉर्मल लाइफ इंसान जी सकता है। सो मेंटल रिटार्डेशन एंड मेंटल डिजीज़ में डिफरेंस होता है। मेंटल रिटार्डेशन को आप ठीक नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर रेगुलर एक्टिविटी, रेगुलर क्या कीजिए, ट्रेन किया जाए बच्चों को, तो वो काफ़ी हद तक अनुकूलतम स्तर तक जीवन यापन कर सकते हैं आम तरीके से, जैसे हम सामान्य लोग करते हैं। ठीक, IQ 70 होता है, मंदबुद्धि कैटेगरी में आते हैं ऐसे बच्चे। तो जो इस तरह की मिलावट वाला भोजन कंज्यूम करते हैं, उन बच्चों को ये सारी चीज़ें, उनका वो मानसिक तौर पे मंदबुद्धि हो जाता है, ये कह रहे हैं मेंटल रिटार्डेड हो जाता है। तो दोनों में डिफरेंस है, मानसिक बीमारी और मेंटल रिटार्डेशन में। तो चलो आगे करते हैं। तो आज शुरू करेंगे कोलेस्ट्रॉल। अच्छा और बुरा कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तो कोलेस्ट्रॉल हमारे रक्त में पाए जाने वाले वसा का एक प्रकार है। तो कोलेस्ट्रॉल किस का एक प्रकार है? वसा का। हमारे शरीर में अधिक कोलेस्ट्रॉल का मतलब है कि यह रक्त में चारों ओर तैर सकता है और रक्त वाहिकाओं को रोक सकता है, जिससे हृदय की गति रुक सकती है। HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारे रक्त में तैरने वाले अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को एकत्रित करता है और इसे हमारे यकृत में ले जाता है, जहां यह विघटित हो जाता है और हमारे शरीर से निकाल दिया जाता है। इसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल HDL को कहा जाता है। सेकंड, एल एमिनो अम्ल एक विशेष एमिनो अम्ल के स्टीरियो आइसोमर्स को संदर्भित करता है जिसका एमिनो समूह बाईं ओर होता है। यानी समाव्यता वाली बात कह रहा है कि एल एमिनो एसिड इसी का एक हिस्सा है, किसका? कोलेस्ट्रॉल का। लेकिन इसका क्या है? इसका समूह बाईं ओर होता है। इस एमिनो समूह को एमिनो समूह फिशर प्रोजेक्शन के दाहिनी ओर रखा जाता है। एल एमिनो एसिड लेवरोटेशन नामक प्रक्रिया में समतल ध्रुवीकृत प्रकाश को वामावर्त घुमा सकता है। तो ये डिफरेंसेस है एमिनो अम्ल और डी एमिनो अम्ल के बीच, ठीक है। एल एमिनो एसिड और डी एमिनो एसिड के बीच डिफरेंस। तो ये इसका क्या है? केमिकल स्ट्रक्चर, इसके समूह अलग अलग जुड़े हुए हैं। तो इसको आप देख सकते हो, समाव्यता का एक रूप है आइसोमेरिज्म। दूध में इनमें किस प्रोटीन की कमी होती है? तो दूध में विटामिन सी की कमी होती है। दूध में मिलाई गई चीनी को आप क्या कह सकते हो? तो दूध मिला गई चीनी को मिलावट कहते हैं। परिरक्षक जो खाद्य पदार्थ में इसलिए मिलाया जाता है ताकि वो सुरक्षित रहे। और युगज वैसे उन एडिटिव पदार्थों को कहते हैं जिनकी मिलावट से भोजन क्या होता है? सुरक्षित भी रह सकता है और भोजन का स्वाद, रूप, रंग बढ़ जाता है, उसे युगज कहते हैं।
दूध में कुछ प्रमुख मिलावट गंभीर प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव वाले होते हैं। अगर दूध में ये सारी मिलावटें मिला दी जाए तो दूध क्या होता है, बहुत ही खतरनाक हो जाता है, उसके गंभीर प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव होते हैं। यूरिया, फार्मेलिन, अपमार्जक, अमोनियम सल्फेट, बोरिक एसिड, कटु सोडियम बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, शक्कर और मेलामाइन। तो इनसे दूध में क्या होगा, हानिकारक प्रभाव होगा दूध के जरिए। तो ये सारी मिलावटें क्या है, ये सारी मिलावटें दूध में मिलाई जाने वाली है। FSSAI नियमों के अनुसार द्वितीय श्रेणी के परिरक्षकों में शामिल है निसिन। तो ये जो परिरक्षक यानी प्रिजर्वेटिव से द्वितीय श्रेणी के, प्रथम श्रेणी के कौन से हैं? खाद्य सुरक्षा और खाद्य नियम, खाद्य उत्पादक मानक और खाद्य योजक 2011 की धारा 3.1.4 के तहत परिरक्षकों को एक पदार्थ के रूप में परिभाषित किया गया है जो भोजन में जोड़ी जाने पर किण्वन, अम्लीकरण या भोजन के अन्य अपघटन की प्रक्रिया को बाधित, मंद करने या अवरोध करने में सक्षम है। प्रकार है, श्रेणी फर्स्ट के परिरक्षक हैं वो आम रसोई में पाए जाने वाले परिरक्षक हैं यानी कॉमन से, जबकि सेकंड अप्राकृतिक है। सेकंड क्या है, अप्राकृतिक। तो जो श्रेणी सेकंड के हैं वो जो अप्राकृतिक वो कौन से हैं? बेंजोइक एसिड, सल्फ्यूरस अम्ल, सोडियम, पोटेशियम नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, सर्बिक अम्ल उसका सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम लवण निसिन, लैक्टिक एसिड और उसकी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और अम्ल, कैल्शियम फॉस्फेट लवण, कैल्शियम में सोडियम के प्रोपियोनेट्स, मिथाइल या प्रोपाइल, पैराहाइड्रोक्सी बेंजोएट, सोडियम एसिड। सेकंड एसिटिक अम्ल, डेक्सट्रोज और ग्लूकोज प्रथम श्रेणी के परिरक्षक के अंतर्गत आते हैं। एसिटिक एसिड, डेक्सट्रोज और ग्लूकोज ये किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? प्रथम श्रेणी के अंतर्गत। श्रेणी फर्स्ट परिरक्षकों में यानी जो नेचुरल परिरक्षक है वो क्या है? आम का लवण, चीनी, ग्लूकोज, डेक्सट्रोज, मसाले, सिरका, शहद, खाद्य वनस्पति तेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।